प्रेशर कुकर में खीर तैयार करेंगे, वो काम जो घंटों में होता है मिनटों में हो जाएगा। किन बातों का ख्याल रखना है, टेक्सचर और दाना आप देखें, बिल्कुल शादियों और रेस्टोरेंट वाली खीर है। ना तो क्रीम डालनी है, ना ही कोई मिल्क पाउडर है, झटपट मिनटों में बन जाएगी। एंड तक वीडियो को देखिएगा, कुछ ज़रूरी बातें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चावल लिया है मैंने, आम सस्ते वाला चावल ले लिया है और 1 घंटा इसको भिगो कर रख देना है। जो बिल्कुल सस्ते वाला टोटा चावल होता है, खीर के लिए बेहतरीन रहता है। साथ ही मैंने भैंस का खालिस दूध लिया है 1.5 किलो के करीब। चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केक रस हैं 3 अदद और कैफ़े बिस्किट हैं इसमें 8 के करीब। अगर आप बिस्किट ना इस्तेमाल करना चाहें, टाइगर वगैरह कोई भी बिस्किट इस्तेमाल कर सकते हैं। चावलों को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है 1 घंटा भिगोने के बाद। अब मैं इसको बंद करके सीटी आने के बाद 5 मिनट मैं इसको विसल दूंगी। किसी बड़े बर्तन में खीर बनाएं ताकि उबल के बाहर ना आए। दूध मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, इसको मैंने उबलने के लिए चूल्हे पर रख दिया है। और अब मैं तमाम चीज़ें इसके अंदर डालूंगी जग में और इनको पेस्ट बना लूँगी। बिस्किट हैं और केक रस है। थोड़ा सा इसमें दूध शामिल कर देते हैं ताकि अच्छा सा इसका पेस्ट बन जाए। 3 इलायचियाँ हैं, अच्छे से कूट लेना है, इनका अरोमा बहुत अच्छा सा खीर में आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जी मोस्ट वेलकम। आपका अपना चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इस ईद पर आप खीर इसी तरीके से बनाएं, झटपट मिनटों में बनेगी और जायका बेहद लजीज और मुनफरिद होगा। दूध उबल रहा था, मैंने इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया है क्योंकि खालिस दूध है तो साइडों से जलना शुरू हो जाता है। खीर में दूध को ज़्यादा पकाया जाता है, इसलिए थोड़ा पानी शामिल हो तो अच्छी बात है। चावल देख लें कि माशाल्लाह से किस कदर बिल्कुल खिचड़ी की तरह नरम हो चुका है। अब मैंने आधे चावल जग में शामिल कर दिए हैं और आधे कढ़ाई में शामिल कर दिए हैं। चावल तकरीबन 120 ग्राम के करीब थे, यानी कि एक नॉर्मल कप जो होता है 120 ग्राम इसमें मैंने चावल शामिल किए हैं। 1.5 लीटर दूध है और चीनी 200 ग्राम के करीब है। अब मैंने इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है। और सबसे अहम बात, खीर में आपने साइडों से ज़रूर इसको उतारना है क्योंकि ये बलाई होती है, इसको उतारने से खीर में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पेस्ट मैंने इसको अच्छे तरीके से बिल्कुल फ़ाइन कर लेना है। ये खीर ऐसे ही होगी जैसे आप रेस्टोरेंट में या शादियों पर खाते हैं। जायके में, लज्जत में आप ज़रूर एक दफ़ा इस तरीके से खीर बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तमाम मिक्सचर जो कि बिस्किट, केक रस और इलायची चावलों का था, मैंने अब इसमें शामिल कर दिया है। अगर आप चाहें तो केक रस के बजाय सिंपल केक भी इसके अंदर डाल सकते हैं। केक डालने से या रस डालने से खीर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता। इन चीज़ों की वजह से खीर वैसे ही थिक हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप नहीं डालेंगे तो दूध को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा और खीर कम हो जाएगी। ये हम 1.5 लीटर दूध से 2 किलो खीर तैयार करेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। ये बहुत ही अहम बात है जो खीर के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि नीचे लग जाती है। चीनी मैंने 200 ग्राम के करीब ली है, इसमें से आधी मैंने कढ़ाई में शामिल कर दिया है इसको। बादाम थे 10-12 बारीक काट कर, वो भी शामिल कर दिए हैं। चम्मच चलाते रहेंगे। खीर बहुत ही जल्दी बनेगी क्योंकि खीर में मेन चीज़ होता है थिक करना और चावलों का गला होना। चावलों को हमने प्रेशर कुकर में गला लिया है और थिक हमने केक और बिस्किट डाल के कर लेनी है, जिससे ना तो हमारा दूध जलेगा और ना ही खीर कम होगी। बकाया कि मैंने अलग एक फ्राई पैन में डाली है चीनी को और इसमें मुनासिब सा पानी डाल देना है। खीर में चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आपको 200 ग्राम चीनी कम लगे तो आप ज़्यादा डाल दें। अब मैंने इसकी चाशनी पकानी है और इसको गोल्डन सा कलर देना है। जिस तरह बाज़ार में पेशावरी खीर का गोल्डन सा कलर होता है, बिल्कुल सेम ऐसे ही खीर का कलर लाया जाता है। इसमें चम्मच चलाते रहें। इस पॉइंट पर आपने चीनी को जलाना नहीं है। इस कलर जो है वो बेहतरीन कलर है, इससे ज़्यादा हम इसको कलर नहीं देंगे। चम्मच आपने चलाते रहना है और नॉर्मल हीट पर ये काम करना है। 1 कप दूध मैंने जग में बचा लिया था और वो इसमें डाल देंगे। चाशनी नीचे पैंदे में चिपक जाएगी, आपने परेशान नहीं होना। चम्मच चलाते रहेंगे तो चाशनी पिघल जाएगी और लिक्विड हो जाएगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खीर भी हमारी बनने के बिल्कुल करीब है। आपने इस तरह का चम्मच खीर के लिए इस्तेमाल करना है जो नीचे से तले वाला हो, ताकि बहुत अच्छी सी यकजान सी हमारी खीर तैयार हो। चावल वगैरह बिल्कुल इस चम्मच की मदद से मिक्स होते हैं बहुत आसानी से। साइडों से लाजमी उतारते रहना है और खीर को हमेशा लो टू मीडियम फ्लेम पर आपने कुक करना है। तेज़ हीट पर नहीं पकाना, क्योंकि चीनी डालने के बाद ये बहुत जल्दी नीचे लगने लग जाती है। अब मैंने चाशनी वाला दूध इसके अंदर शामिल कर दिया है। देखिए किस कदर खूबसूरत बिल्कुल बाज़ार वाला कलर आ गया है। आप ज़रूर इस तरीके से एक दफ़ा खीर को ट्राई कीजिएगा। जायका और कलर दोनों ही बेहतरीन हैं और प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो झटपट आपकी खीर बन जाएगी। माशाल्लाह आप टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल यकजान है। चावल, दूध सब कुछ एक जान हो चुका है, बिल्कुल मुलायम है हमारी खीर इस वक्त और अब बिल्कुल बनने के करीब है। बबल्स आ रहे हैं इसमें और गाढ़ी भी हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद भी खीर जो है ये गाढ़ी हो जाएगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चलें जी अब इसको सर्व कर देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह झटपट मिनटों में हमारी खीर तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अगर चैनल पर नए हैं तो जी ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी रेसिपीज़ मिलेंगी रमज़ान मुबारक के हवाले से। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।